हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि इन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल, ठीक, अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के is in contact with the completely elastically wall and the compression in the spring is E. The spring is compressed further by E by displacing the blocked word, ये बैकवर्ड होना चाहिए था, ठीक है। बैक बैक टूवर्ड्स से ब्लॉक टूवर्ड्स, अच्छा ब्लॉक टूवर्ड्स लेफ्ट है, सॉरी, block towards left and is then released. If the collision between the block and the wall is completely elastic, then the time period of oscillation of the block will be, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल था, मतलब जैसे एक ब्लॉक है, इस तरह से इलास्टिकली वॉल से कनेक्टेड है, और ये वॉल जो है इसे किस पे रख रही है, रेस्ट पे नहीं होने दे रही है। इस बॉल को ये मीन पोजीशंस पे रहने ही नहीं दे रहा है। ये एक्चुअल में कर क्या रहा है कि मीन पोजीशन से पीछे की डायरेक्शन में ई पार्टिकल मतलब ई डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो अगर फेजर डायग्राम से आप देखो, इस तरह से नोटिस करो, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा है, x इज इक्वल टू 0, ठीक। थोड़ा और अच्छे से मैं इसको बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है। मुझसे ज्यादा उतना अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ये x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक्चुअल में कह क्या रहा है कि ये वॉल जो है ये पहले ही इसको मीन पोजीशन पे नहीं है, ये कैसा, टूवर्ड्स ऑफ निगेटिव, लेफ्ट के साइड टूवर्ड्स ऑफ निगेटिव में जो एम्पलीट्यूड है आपके पास, उस साइड कितना कंप्रेस कर दे रहा है मेरे पास, मीन पोजीशन से, कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, किस पॉइंट पे ये इसको कंप्रेस कर रहा है, ये इसको ई डिस्प्लेसमेंट पे रख रहा है। कौन से डिस्प्लेसमेंट पे रख रहा है, ई डिस्प्लेसमेंट पे रख रहा है। तो ई डिस्प्लेसमेंट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, ये हो सकता है कि मे बी ई डिस्प्लेसमेंट इधर कहीं पे, इधर, ठीक है, इस पोजीशन, जो कि x इज इक्वल टू कितना होगा, e होगा, ठीक है। इस पोजीशंस पे ये इसको क्या कर दिया है, प्लेस्ड कर दिया है। या तो ये पॉइंट हो सकता है या तो ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ है। अभी हमें ये नहीं मालूम, अब क्या बोल रहा है कि इसको यहां से ई और पीछे ले गया और फिर छोड़ा गया, मतलब ये पॉइंट जो होगा वो x इज इक्वल टू 2e है। और अगर यहां से पकड़ के छोड़ा गया है तो ये पार्टिकल इसी पॉइंट के बीच में क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या ओसिलेशंस करेगा इसी पार्टिकल के बीच में। अगर ये 2e है और ये e है तो एक्चुअल में ये एम्पलीट्यूड का कौन सा पोर्शन है, हाफ पोर्शन है। कितना पोर्शन है, ये एम्पलीट्यूड का हाफ पोर्शन है। तो आपको मालूम है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास a बाई 2 हो इंटू ए साइन ओमेगा टी हो, तो आपको ये मालूम रहता है कि साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 डिग्री। तो अगर एक्स एक्सिस से मेकिंग ऑफ एंगल, इस एक्सिस से मेकिंग ऑफ एंगल, इसका वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, ये रिमेनिंग कितना हुआ मेरे पास, 30 डिग्री, ठीक। ये पार्टिकल एक्चुअल में पहले बार यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से यहां जाएगा, फिर वापस यहीं पर आएगा, ठीक है। अब इसके आगे नहीं जा पा रहा, ये वॉल इतना पूरा एसएचएम खा जा रही है, ठीक है। वॉल इतना पूरे पोर्शंस को ये कैंसल आउट करते हुए, इलास्टिक कोलिजन देते हुए डायरेक्टली डायरेक्शन चेंज करके वापस यहाँ ले आएगी, फिर से यहाँ पर भेजेगी। तो मेरे पास जो यहाँ पे है ये 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री का, साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो गया यहाँ से 60 डिग्री। मतलब टोटल जो इस वॉल को, मतलब इस ब्लॉक को ट्रेवल करने का एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा। तो आपको मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू कैसा होता है, टाइम। तो क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू कैसा,
टाइम इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ एंगल अपॉन फ्रीक्वेंसी आप करते चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर डेल थीटा की वैल्यू की बात की जाए तो डेल थीटा आपके पास यहाँ कितना है 120 डिग्री, मतलब कितना 2 पाई बाय 3, और ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया 2 पाई बाय टी। तो जो कि आपके पास कितना हो गया यहाँ पर से अगर आप देखिए तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कितना हो गया टी हो गया। ठीक, अब जैसे ही अगर आप यहाँ पर देखिए तो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे क्लिक करो तो ये वैल्यू आपको नहीं पुट करना, नहीं तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड टी कितना दिख रहा है, टाइम पीरियड आपको दिखना स्टार्ट हो गया टी/3 टाइम ले रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। लेकिन कहीं पर भी आपको ये पूरे ऑप्शंस पे देखो कहीं पर भी आपको टी का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ जो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है एक्चुअल में वो पुट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ कितना k/m, कितना सॉरी k/m। तो ये स्क्वायर रूट कितना हो गया k/m। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाय 3 और स्क्वायर रूट ऑफ m बाय कितना हो गया k हो गया। तो जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 41 का ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 41 का ए, 2 पाई बाय 3 स्क्वायर रूट m बाय k। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्म एसएचएम। ठीक, इफ द मास इज डबल कीपिंग एम्पलीट्यूड सेम, एम्पलीट्यूड को सेम रखना बस मास को कितना कर देना 2 टाइम, देन द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम विल बी बिकम। तो हमारे पास उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए अगर आप टोटल एनर्जी जानते हो तो 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना लिखते हो आप ए स्क्वायर लिखते हो। और अगर आप यहाँ पर से सिर्फ मास को 2 टाइम कर रहे हो, स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्म एसएचएम इफ द मास इज डबल कीपिंग एम्पलीट्यूड सेम, तो टोटल एनर्जी उसकी किस तरह से बिहेव करेगी ये देखना है। अगर मैं मास को यहाँ पर 2 टाइम कर दिया तो अब कई लोगों को लग रहा होगा कि बाप, यहीं पर लग गया कि मेरे पास जो टोटल एनर्जी है ये इनिशियल टोटल एनर्जी से ये जो फाइनल टोटल एनर्जी आई है TE1, ये वैल्यू जो होगी ये TE1 इसकी 2 टाइम होगी। लेकिन आप गलत, आप देखो ओमेगा, क्या ओमेगा मास से इंडिपेंडेंट होता है क्या, नहीं। आप जानते हो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना k/m होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो था वो तो था ही, ये 2m और ये अगले स्टेप में कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k/2m हो जाएगा, और ये कंप्लीट डिजिट का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 2m स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू कितना हुआ ए स्क्वायर। मतलब मेरे पास टोटल एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो किस बात पे डिपेंड करती है पार्टिकल के किस पे स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे और किस पे एम्पलीट्यूड पे। तो मेरे पास एक ऐसा इंडिपेंडेंट है मतलब अनचेंज रहेगा। तो 42 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि ए मास एट द एंड ऑफ स्प्रिंग एग्जीक्यूट हार्मोनिक मोशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ एन एम्पलीट्यूड कितना है ए, इट्स स्पीड एज इट इज पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज v। ठीक है, if extended to A and release, the speed of the mass passing through the equilibrium position will be। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक मास था मेरे पास एंड ऑफ स्प्रिंग में था जो एग्जीक्यूट कर रहा था कैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका एम्पलीट्यूड ए था और उसकी जो स्पीड थी जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहा था तो कितनी थी v थी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इफ एक्सटेंड टू ए, अगर मैं उसकी एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर दूं तो मैं जब उसे रिलीज कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स करके जब रिलीज कर रहा हूँ तो वो जो स्पीड होगी मास पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मास पास करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी जो इक्वल टू कितना होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से पास कर रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम दिखेगा तो ये ओमेगा इंटू कितना हो जाता है ए। अगर मैं एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर दूं तो वेलोसिटी भी, अब मेरे पास जो v1 की वैल्यू होगी अगर मैं उसमें एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर दिया तो मेरे पास ये कितना दिख जाएगा 2 ओमेगा इंटू ए, मतलब जो भी वैल्यू पहले की थी उसकी वैल्यू का कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए, और ओमेगा कहीं से भी कहीं तक भी
वेलोसिटी पे या सॉरी ओमेगा कहीं से भी कहीं तक एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो 43 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो वो कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन पे बोल रहा है हमारे पास, ए 2 केजी ब्लॉक मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट पाई स्क्वायर न्यूटन पर मीटर अटैच्ड टू 2 केजी ब्लॉक एट रेस्ट केप्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर, the time for which rear moving block remain in contact with spring wheel। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो पीछे साइड है रियर में, ये 2 केजी ब्लॉक है और 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एक ब्लॉक है 2 केजी का जो रेस्ट पे, उस पे स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाई स्क्वायर। कितना स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है, क्वेश्चन पे ऐसा मेंशन किया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास किस टाइम तक ये इसके कांटेक्ट में है। तो देखो जैसे ये ब्लॉक इसको कांटेक्ट में रखेगा, ठीक 2 केजी का ब्लॉक है, इस तरह से इसको कांटेक्ट पे टच करते ही ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम नहीं, ये डबल ब्लॉक सिस्टम विद सिंगल स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो अब जो टाइम पीरियड दिखेगा, अब ये एक पहली चीज टाइम पीरियड अब जब दिखेगा वो मेरे पास कितना रिड्यूसेस मास म्यू बाय के स्क्वायर रूट म्यू बाय के, और ये 2 पाई दिखना चाहिए कब, जब ये दोनों कनेक्टेड। लेकिन देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये पोर्शन कनेक्टेड ही नहीं है, ये इसको कंप्रेस तो करेगा और जैसे ही कंप्रेस करके यहां पर से जैसे ही कंप्रेस करके वापस आना चाहेगा तो स्प्रिंग जैसे ही नॉर्मल पोजीशन पे होगी तो अब ये उसके साथ एक्सटेंड नहीं करेगा। तो इस कंडीशन पे जब ये कनेक्टेड नहीं है तो इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड हो जाएगा जो टोटल 2 पाई है उसकी जगह पे सिर्फ पाई तक जाएगा। एक ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन से, एक नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा बस। तो पाई स्क्वायर रूट म्यू बाई कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, तो म्यू की वैल्यू जब तक ये मेरे पास 2 ब्लॉक सिस्टम में, तो रिड्यूसेस मास के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस ऑफ 2, मतलब कितना मेरे पास यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू देखने को एक्चुअल में मिलेगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर म्यू की वैल्यू 1 हो गई तो टाइम पीरियड यहां से देखिए तो t इज इक्वल टू पाई, रिड्यूसेस मास की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू कितना क्वेश्चन में गिवन है पाई स्क्वायर। तो टाइम की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी 44 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी करेक्ट। ठीक, चल इन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन द एबव इक्वेशन द वेलोसिटी ऑफ द रियर 2 केजी ब्लॉक आफ्टर इट्स सेपरेट फ्रॉम द स्प्रिंग विल बी। मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास इन द एबव इक्वेशन, जो पीछे की इक्वेशन हम देख चुके हैं उसमें कैसा है, द वेलोसिटी ऑफ द रियर 2 केजी ब्लॉक आफ्टर इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द स्प्रिंग। तो 2 केजी के ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी जब ये सेपरेट हो जाएगा। तो आपको ये मालूम है, एक तो डायरेक्टली अप्रोच में से आप लिख सकते हैं कि वो 0 मीटर पर सेकेंड है। क्यों, क्योंकि जब दो मास के वेलोसिटी ब्लॉक अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और इलास्टिक कोलिजन दिखा रहा है तो ये पूरी की पूरी वेलोसिटी किसको ट्रांसफर कर देगा, सेकेंड। लेकिन हम इस तरह से देखने के बदले एक और थोड़ा वे में देखते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इनिशियल टाइम पे, एकदम इनिशियल पे अगर इसकी मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो, किसकी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रेडर वाले ब्लॉक की वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, और ये भी 2 केजी की है। तो मेरे पास पूरे फॉर्मेट में चाहे जो हो जाए एनर्जी कैसी होगी, कंजर्व होगी। तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी में इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, अगर देखिए के इनिशियल और क्या देखना हमें, के फाइनल देखना। ठीक है, तो इनिशियल टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैसा था, एकदम इनिशियल से और एकदम लास्ट तक हम देखना स्टार्ट करें। ठीक है, एकदम इनिशियल टाइम पे अगर मैं कहूं तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, मास 2 है और वेलोसिटी 10 का कितना हो गया स्क्वायर। और जो मेरे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा ये दो ब्लॉक सिस्टम के फॉर्मेट से, तो ये मेरे पास कैसा है यहाँ पर के हिसाब से ये हो जाएगा हाफ, मास की वैल्यू 2 है। ठीक है, मास की वैल्यू हाफ एम, इसकी वेलोसिटी को पहले मैं v1 स्क्वायर एज्यूम कर देता हूँ। ठीक है, कोलिजन के बाद मतलब इसकी वेलोसिटी को मैं v1 और इसकी वेलोसिटी को v2 कंसीडर करूंगा, प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू अब कितना हो गया v2 का स्क्वायर,
और पोटेंशियल एनर्जी है तो पहले भी अनस्ट्रेच था, अभी भी अनस्ट्रेच है, तो मेरे पास दोनों ही केसेस में कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास से टोटल इतना निकल के आया। तो इस हिसाब से देखिए 1/2 सभी से कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर दीजिए, तो 2v1 प्लस ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास 2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। अगर आप इसे और अच्छे से देखना स्टार्ट करो तो आपको ये दिखेगा v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपके पास 10 का स्क्वायर। इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये वेलोसिटी के साथ रिलेशन। सिमिलर वे में आप देखिए इस पूरे कोलिजन में एनर्जी के साथ साथ एक चीज और कंजर्व होगी। अगर मैं ये कहूं कि चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो, अगर चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है कि m1 इंटू वी टू प्लस ऑफ कितना हो जाएगा m2 इंटू कितना v2 अपॉन डिनोमिनेटर में m1 प्लस ऑफ कितना हुआ m2। ये सब चेंजिंग ऑफ फॉर्मेट में मेरे पास ये कितना है, जीरो। ठीक, और अगर पहले पार्टिकल की बात की जाए तो ये मेरे पास m1 की जो वैल्यू है ये कितना है मेरे पास, ये वैल्यूएशन कितना है 2 है, और v1 की जो वैल्यू है वो तो पहले मेरे पास जीरो है, प्लस इसके बाद सेकेंड पार्टिकल का जो मास है वो 2 है, और इसकी वेलोसिटी मेरे पास कितना है पहले 10 है। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे वैल्यूएशन से कितनी मिल रही है, अब ये चीज आपके पास यहाँ पर देखने को मिलना है। ठीक, देखो अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये मुझे कैसा दिखेगा, अगर मोमेंटम कंजर्व है तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ, या फिर चलो ये सेंटर ऑफ मास से अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से मैं चलता हूँ। ठीक है, कहां से, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। इनिशियल टाइम पे मेरे पास सिर्फ ये ब्लॉक आ रहा था, कितना आ रहा था, ये ब्लॉक आ रहा था, तो इसका मोमेंटम कितना है मेरे पास, ये देखिए 2 इंटू कितना है 10। और कोलिजन के बाद अगर मैं बात करूं, किसके बाद, कोलिजन के बाद अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं तो इसका मास 2 kg, इसकी वेलोसिटी v1, पीछे वाले की वेलोसिटी 2 है, और ये मेरे पास कितना v2 लिख दूं। तो अगर मैं यहाँ से देखा तो फिर से मुझे v1 प्लस वो v2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 10 आ रही है। तो जहां से v2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 माइनस v1 हो जा रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखना स्टार्ट करूँ तो मुझे v2 की जो वैल्यू फाइंड करने को मिलेगी, ठीक है, v2 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये v1 स्क्वायर प्लस ऑफ 100, और ये मेरे पास प्लस v1 स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा ये 2v1 इज इक्वल टू 100। ठीक, अगर देखो तो ये टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे मैं लिख ही कितना सकता हूँ, सॉरी 2 क्यों होगा, ये 20v1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20v1 हो जाएगा। ये 2v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20v1, जहां से मुझे ये समझ में आया कि ये 10 हो गया। ठीक, अब ये 10 हुआ, एक कैंसिल आउट हुआ, तो v1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, मुझे 10 आ गई। ठीक, अब v1 मतलब पहले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी आ गई हमारे पास 10। अब पहले ब्लॉक की अगर 10 हो गई तो मेरे पास अगर आप वैल्यू पुट करके देखो तो v2 की वैल्यू तो अभी भी आपको कितनी दिख रही है, जीरो ही दिख रही है, क्योंकि अगर v1 मतलब 10 का स्क्वायर प्लस v2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हुआ, तो 10 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितना मिलेगी, 0 मीटर पर सेकंड। तब भी बॉडी किसमें है, रेस्ट पे। तो कोलिजन के बाद जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पूरे फॉर्मेट को मैं कैसा कर लिया, एक बार मोमेंटम आपको भी मालूम है कि अगर कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिख रहा है, कोलिजन दिख भी रहा है, तो उसमें चाहे कुछ हो या ना हो मोमेंटम ऑलवेज भी कैसा होगा, कंजर्व होगा, और इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा मेंशन करने को बोल रहा है, ठीक चलते। ठीक, क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो एक्स का जो मेरे पास टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, और दोनों कैसे परपेंडिकुलर, जिनके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ऑर्डर हमारे पास गिवन। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, इन पार्टिकल का पाथ कैसे होगा ये मुझे डिसाइड। एक बार एटलीस्ट आप इस क्वेश्चंस को ट्राई तो करो, एक बार आप सोचो कि ये कैसे होगा। देखिए अब क्वेश्चंस के हिसाब से अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर,
और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो पहले तो आप देखो 2 साइन ओमेगा टी, ये x की वैल्यू हो गया। और सिमिलर अगर y की वैल्यू की बात करें तो ये कितना हुआ 2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया। इस तरह से अब अगर आप देखो तो ये आपके पास x की वैल्यू कितना है 2 साइन ओमेगा टी और y की वैल्यू इतनी है, तो अलग अलग वैल्यू। और आपको क्या बोला है, पाथ ऑफ द पार्टिकल बोला है। इसके पूरे एसएचएम का पार्टिकल का मेरे पास पाथ किस तरह से होगा, इलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। तो आपको सभी की इक्वेशन मालूम है, उस इक्वेशन में आना चाहिए। एटलीस्ट x और y में रिलेशन तो है। नॉर्मल कंडीशंस में तो आप देखो तो आपको कहीं से रिलेशन दिखेगा। एक रिलेशन कुछ इस तरह से आ सकता है, क्योंकि यही इक्वेशन मुझे बड़ी है, तो अगर मैं इससे एक्सपेंड करना स्टार्ट किया तो आपको दिखेगा ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट अप्लाई कर लूं, ये मुझे 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस सॉरी इंटू साइन पाई बाय 4। और इधर डिनोमिनेटर में जो भी हो वो बाद में देखें, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 हुआ, अगले स्टेप में ये साइन ओमेगा टी और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होगी। फिर उसके बाद ये कितना हुआ कॉस ओमेगा टी और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह का कुछ फॉर्मेट बनेगा। अब समस्या इसी चीज की है क्वेश्चंस के हिसाब से कि आपके पास साइन का ओमेगा टी भी है और कॉस ओमेगा टी। अगर आप यहां से देखो तो आपको साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा x बाय 2 हो जाएगा। लेकिन क्या आप देखो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है अभी आपके पास नहीं है। कॉस ओमेगा टी की भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कॉस ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए तो आप यहां पर से ये कितना साइन ओमेगा टी प्लस कॉस के लिए आप कितना लिख सकते हो इसके लिए कितना लिख सकते हो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इधर डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो y2 अगला नेक्स्ट स्टेप में कितना हुआ साइन ओमेगा टी। अब वैल्यू बस पुट कर दो ना, क्यों इतना ज्यादा लंबा इसको खींचना, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो जो y की वैल्यू दिखेगी आपको 2 बाय ओ स्क्वायर रूट 2 और साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितना है आपके पास x बाय 2 प्लस ओ स्क्वायर रूट 1 माइनस ओ एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। अगर मैं इसे और ज्यादा सॉल्व करूं तो ये 2 बाय स्क्वायर रूट 2 ये x बाय 2 और ये मेरे पास कितना हो गया अगर आप देखो ये कितना हुआ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर दो तो ये y इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया प्लस, अब इसे आप कितना लिखोगे x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सॉरी, अगर अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप देखो मेरे पास ये जो होगा यहाँ पर से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये y स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर रूट 4 माइनस कितना लिखोगे आप x स्क्वायर। इस तरह से आप इसे कैसा कर सकते हो मेंशन कर सकते हो। तो मैं इसे दूसरे पेज में लेके चलता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी कि मेरे पास कितना हो जाएगा y स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या किया इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो अगर मैं इसे स्क्वायर किया तो ये आपको दिखेगा 2y का स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस की जगह पे प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू कितना स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स डॉट ऑफ कैसा y। और इस साइड जब स्क्वायर होगा तो ये मेरे पास स्क्वायर में स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे देखने जाओ 2y स्क्वायर ये माइनस से इधर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस ऑफ कितना हो गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेके दूसरे साइड ले जाओ तो आपको ये कैंसिल आउट दिख जाएगा y स्क्वायर प्लस हो एक्स स्क्वायर माइनस हो
स्क्वायर रूट 2xy इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो गया 2। अगर आप इसे अब अच्छे से देखो तो ये आपको इलिप्स का फॉर्मेट दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कई लोग सिर्फ इसको हटा के, इस डिजिट को हटा के वो ये देखना स्टार्ट करते हैं कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये मेरे पास किसकी तरह दिखेगा, सर्कल की तरह दिखेगा। बट आप देखो मिड में ये टर्म इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टर्म इसको सर्कल नहीं होने दे रहा है, इसको ओब्लिक इलिप्स बना के दे रहा है, जिसके कारण मुझे इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा, ना पैराबोला हो रहा होगा ना स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मेरे पास डिग्री कितनी चाहिए, 1 ही तो चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए हो जाएगा, ना सी होगा और ना डी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसा बोल रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएन। ठीक, तो मेरे पास y1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है एंड y2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड पूछा है, एक सिंपल सा फॉर्मेट। तो आपको मालूम है कि जो एम्पलीट्यूड दिखता है वो कैसा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2a1 इंटू a2 इंटू कितना cos फाइव। cos फाइव इन द सेंस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दोनों में sin ओमेगा टी तक तो ठीक है, ये पाई बाई 3 लीड कर रहा है, तो मतलब जो पाई की वैल्यू होगी वही मेरे पास कितनी हो जाएगी, इस पे पाई बाय 3 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट किया, a1 की जो वैल्यू दिखेगी वो भी 1 है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 है और यहाँ पर भी कितना है 1 है। 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, यही अब हम लोग करते बैठेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी 1 बाय 2। तो आप देखो 2 और 1 बाय 2 से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to a cos omega t are superposition on a particle of mass small m। ठीक, the total mechanical energy of the particle कितना होगा, ये चीज हमें सिंपल से बताना। ठीक है, देखिए मेरे पास कैसा टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। सुपरपोजिशन ऑन पार्टिकल ऑफ मास कितना हमारे पास इसका, स्मॉल m। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बोला तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आपको मालूम है कि हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होगा a, और a कौन सा, इफेक्टिव ऐसा होता है। ठीक, और a का स्क्वायर तो नहीं होता, यही होता है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में आपको यहाँ पे दो दिख रहा है, एक y1 दिख रहा है और एक कैसा दिख रहा है, y2 दिख रहा है। अब ओमेगा तो दोनों में सेम है, मास भी दोनों में लगभग लगभग सेम है, मुझे इम्पैक्ट क्या चीज का, हालांकि मुझे ये मालूम है कि टोटल एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अगर जो मास इसके लिए होगा ओमेगा के लिए भी तो स्क्वायर रूट k बाई m लिखो क्या, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ओमेगा सेम है तो मतलब m मेरे पास दोनों के लिए और k दोनों के लिए कैसा होगा, सेम है। ठीक है, या k बाई m का स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m का रेशियो सेम हो। मुझे जरूरत है किसकी, a की। तो आपको मालूम है फिर से वही चीज कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो पहले की जो वैल्यू a1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, और दूसरा जो होगा वो y2 इज इक्वल टू कितना लिखोगे a। अब यहाँ पर cos है, ये कितना है cos ओमेगा टी। आप देखो आप कभी भी फेज डिफरेंस ऐसे अलग अलग को काउंटिंग करके नहीं कर दोगे कि साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी की, दोनों का फेज डिफरेंस आप डायरेक्टली बता दो कि कितना होगा, ये आपके पास दोनों का जो ये डिफरेंस है वो 0 डिग्री को, ऐसा आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर से इस टर्म को, ये कितना हुआ cos को साइन में कन्वर्ट करो, ये कितना हो जाएगा 90 मत कर देना, नहीं तो पता चल रहा है उसी क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, जहां से आपको ये चीज पता चली कि मेरे पास दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस वो कितना है, पाई बाय 2 है। तो अगर पाई बाय 2 है तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो एक्चुअल में कितना होगा, a1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर
प्लस ऑफ a2 का स्क्वायर, जस्ट पीछे वाले फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, a1 इंटू a2 इंटू कितना आप लिखोगे cos पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू 0, तो डायरेक्टली आपको मालूम पड़ा कि जो a इफेक्टिव है आपके पास, वो आपके पास एक्चुअल में आएगा कितना, स्क्वायर रूट 2a आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे। और जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2a हो जाएगी, जो कि वैल्यू हो गई हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका भी कैसा स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू ए और 2 2 कैंसिल, तो जहां पर ये हमें देखने को मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर दिखेगा। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, ना ए करेक्ट है, ना सी करेक्ट है और ना डी, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो, अब जब पार्टिकल को ये ऊपर फेंकेगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये अगर मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए देखूं, तो मेरे पास मीन पोजीशन पे पार्टिकल जब ऐसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब यही मेरे पास किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ एम वी मैक्स का कैसा होगा, स्क्वायर। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो यही मेरे पास कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब मैं ऊपर फेंका, ये ऊपर जाते गया और मैक्सिमम हाइट पर अटेंड करके वापस उसी पोजीशन पे लौट के आएगा, और जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से लौट के आएगा। पूरे फॉर्मेट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो मुझे पूरे फॉर्मेट का सिर्फ टाइम चाहिए, तो मुझे जब T2 मिले तब की कंडीशंस पे अगर आप देखो तो यहाँ से V मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 2E/m, और ये इसका कैसा हो जाएगा, स्क्वायर। ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है, कौन सी वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यूएशन से 2E/o कौन सा है ये हमारे पास, एक्चुअल में 2E/m, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी जब मैं पत्थर को ऊपर की डायरेक्शन फेंकूंगा, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो s इज इक्वल टू ut प्लस o कितना होता है, हाफ एटी स्क्वायर होता है। अब अगर मैं ये बोलूं कि इस पूरे फॉर्मेट में डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v मैक्स इंटू टी प्लस ओ, हाफ, एक्सेलरेशन ऑलवेज बी डाउन साइड, तो डाउन साइड को आप माइनस जी लिखोगे इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप यहां से फाइंड करना स्टार्ट किए कि टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये v मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कितना हुआ, हाफ जी टी स्क्वायर, और ये t और एक t कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास यही टाइम पीरियड होगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मैक्स अपॉन ऑफ कितना, g, और यही मेरे पास t2 होगा। तो t2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूं v मैक्स की, कितना हुआ, 2/g, v मैक्स की वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2E/o कितना हो गया, m, और ये मेरे पास कितना टोटल टाइम जो दिखेगा व्हेन द पार्टिकल, द टाइम पीरियड एक्चुअल में कितना होगा, t1 प्लस o t2। ये टाइम पीरियड हम पूरा यहाँ से इस मीन पोजीशन से ऊपर जाने, ऊपर से नीचे लौट के आने के लिए हम लोग देख लिए, और इसी तरह से यहाँ और इससे लौट के आने तक के लिए हम लोग देख लिए पूरा फॉर्म। एक यहाँ पर पार्टिकल कैसे ऑसिलेट किया, ये एसएचएम करते हुए गया, मतलब एक कैसा पैराबोलिक फॉर्मेट में, फिर यहाँ पे वर्टिकल ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सभी सेम हो गया। तो अब जब हम इसे देखें तो ये पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के प्लस हो कितना हुआ, 2/g, और स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, मेरे पास यहाँ पर से ये वैल्यूएशंस कितनी हो गई, स्क्वायर रूट कितना 2E/o कितना हो गया, m जी, ठीक, सॉरी जी बाहर साइड है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा एक ऑप्शन यही बस मैच करता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ से जी को अंदर ले जाओ तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका, 50 का सी।
तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा एल्गोरिदम समझ में आया होगा, आप पूरी तरह से कंफर्म होंगे कि ये आपसे कैसे बनेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप थोड़ा फोकस रखें। ठीक, बार बार ट्राई करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आएगा धीरे धीरे ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।